हेलो दोस्तों, आज फिर इस वीडियो में आपका स्वागत है। आज हम देखेंगे प्रीवियस ईयर के पेपर रिन्यूएबल एनर्जी सोर्स के बारे में। इसमें हम देखेंगे पहला क्वेश्चन हमारा पूछा गया है जो कि वेरी मोस्ट है कि डिफाइन रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी विद एग्जांपल व्हाट इज द नीड ऑफ रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी। यानी हम इसमें सोर्स ऑफ एनर्जी के बारे में बात करेंगे एंड इसकी हमें क्यों आवश्यकता होती है। तो जैसा कि आप देख रहे होंगे रिन्यूएबल एनर्जी यानी जिस एनर्जी को हम रिन्यू कर सकते हैं, यानी किसी एक पुराने फॉर्म से उसे एक नए फॉर्म में एनर्जी को कन्वर्ट कर सकते हैं। जैसे हमें सूर्य की एनर्जी आप देख रहे होंगे स्क्रीन पे, सूर्य की एनर्जी है, इस एनर्जी को हम सोलर एनर्जी में कन्वर्ट कर सकते हैं। यानी सूर्य की जो भी रोशनी आती है उसको हम एक सोलर पे गिराते हैं, यानी वो सोलर पे गिरती है, फिर उसको हम इलेक्ट्रिक एनर्जी या अपने अनुसार AC या DC करंट में कन्वर्ट कर लेते हैं। इसी प्रकार कोई भी एनर्जी हो गई, जैसे बायोमास एनर्जी है, हाइड्रो पावर एनर्जी है और विंड एनर्जी है और जियोथर्मल, इस टाइप की एनर्जियों को हम अपने आवश्यकता अनुसार किसी एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट कर लेते हैं। ये तो हो गई हमारी रिन्यूएबल एनर्जी। अब देखते हैं नॉन रिन्यूएबल एनर्जी क्या क्या होती हैं। जैसे फ्यूजल फ्यूल हो गया, यानी इससे पुनः दोबारा यूज में नहीं लाया जा सकता है। सूर्य की एनर्जी थी, उसे यूज में लाया जा रहा था, जैसा कि उसे सोलर के थ्रू यूज में लाया जा रहा था। उसमें कोल हो गया, ये एक बार ही उत्पन्न होती हैं, यानी एक बार ही इन्हें रिन्यू कर सकते हैं, यानी यूज में ला सकते हैं। और न्यूक्लियर एनर्जी हो गया, नेचुरल गैसेस हो गई, इस प्रकार की एनर्जियों को हम एक बार ही यूज में ला सकते हैं। अब देखते हैं टाइप्स ऑफ एनर्जी हमारी क्या होती हैं। तो जैसे हो गया हमारी सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी, नेचुरल एनर्जी सोर्सेस। अब देखेंगे नेचुरल एनर्जी सोर्सेज, जैसा कि इसमें छोटे छोटे टॉपिक हैं। अगर आपको लिखने को आता है इसके बारे में तो आप सबसे पहले लिख सकते हैं रिसोर्सेज ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी, फिर उसके बारे में आप लिख सकते हैं इसके मेन, जैसे हो गया हमारा सोलर एनर्जी है, विंड एनर्जी है, बायोगैस एनर्जी है। इस प्रकार के डिफरेंट टाइप की एनर्जियाँ होती हैं। फिर इनके यूजेस देख लेते हैं। तो जिस प्रकार इनका यूज हम कह सकते हैं कि जिस प्रकार हमारे शरीर को चलाने के लिए भोजन की आवश्यकता होती है, उसी प्रकार किसी भी सिस्टम को चलाने के लिए एनर्जी की आवश्यकता होती है। तो उसी एनर्जी का यूज हम करते हैं। जो भी एनर्जी हमें सोलर से मिलती है या बायोमास सिस्टम से मिलती है या फिर हाइड्रो पावर सिस्टम के द्वारा जो भी एनर्जियाँ मिलती हैं, उसको हम कन्वर्ट करके अपने आवश्यकता अनुसार उसे कन्वर्ट करते हैं, फिर उस एनर्जी का हम यूज कर लेते हैं। तो इसी प्रकार से इसे मशीनरी हो गई या किसी भी इंस्ट्रूमेंट को चलाने के लिए या किसी भी इंडस्ट्री को चलाने के लिए हमें इन एनर्जी की आवश्यकता पड़ती है। तो इन एनर्जियों को हम एज आ इंट्रोडक्शन के रूप में भी समझ सकते हैं। जैसा कि आप स्क्रीन पे देख रहे होंगे, ये इसके बेसिक्स नोट्स हैं, इसको इंट्रोडक्शन में भी समझ सकते हैं। एंड फ्यूजल फ्यूल क्या होते हैं, जीवाश्म ईंधन क्या होते हैं, ऑयल्स क्या होते हैं, और हमारी नेचुरल गैसेस है, न्यूक्लियर एनर्जी, हाइड्रोकार्बन। जैसा कि आप स्क्रीन पे देखे थे कि हाइड्रोकार्बन ये सब इसी के रिन्यूएबल एनर्जी के सोर्सेस थे। फिर इसकी आवश्यकता हमें क्यों पड़ी, जैसे कि नीड ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एनर्जी का हम क्यों यूज करते हैं। तो यहीं इसके स्टेप बाय स्टेप नोट्स हैं, जैसा कि आप स्क्रीन पे देख रहे होंगे। तो आप पहले इसे समझें और फिर लिखें, फिर आपको पेपर में लिखने की आसानी से आप कोई भी टॉपिक आए रिन्यूएबल एनर्जी सोर्स से रिलेटेड, यह अपने आप में भी एक चैप्टर है। जैसा